दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का NBC 24 के इस खास सेगमेंट में। मेरा नाम उदित तारन है और हर रोज की तरह एक खास एपिसोड लेकर आपके बीच मैं फिर से हाजिर हो गया हूं। दोस्तों आज का खबर बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा ये आग्रह है आपसे कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि ये खबर बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल इस साल मचेगा, ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। दोस्तों विधानसभा चुनाव का साल है, मतलब चुनावी साल है। और मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह अलग अलग राज्यों का अलग अलग खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, कहीं खो खो है, कहीं कहीं कबड्डी है, कहीं क्रिकेट है, बिहार का जो स्पोर्ट्स है वो पॉलिटिक्स है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही खेला जाता है। दोस्तों अब क्या खबर है, खबर पर आइए। खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आप चौंके होंगे ये मेरा वाक्य सुनकर, लेकिन मैं इसे तर्कों पर कस दूंगा। और जो खबर हमारे पास है, जो इनपुट आई है हमारे पास, हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं, जो मोस्ट रिलायबल और क्रेडिबल सोर्सेज हमारे हैं पटना से लेकर दिल्ली तक, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या जानकारी आ रही है। बिहार में आज की परिदृश्य को देखें तो बीते 3 दिनों से, करीब 72 घंटे से बिहार में एक चर्चा बड़ी जोर पकड़ रही है कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं। खबर तो यह भी है कि जमुई लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सिकंदरा विधानसभा सीट से चिराग पासवान जो हैं वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। मतलब विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ सकते हैं। अब हकीकत आइए क्या है। देखिए सीट कौन सी होगी, कहां से चिराग लड़ेंगे, ये बात का विषय है। हालांकि देखिए इस सीट पर चर्चा बड़ी जोर शोर से है। उनकी पार्टी की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है। कल अरुण भारती ने भी कह दिया, उनके बहनोई हैं, जमुई से सांसद हैं और लोजपा के इन दिनों सर्वासर्वी बने हुए हैं कि चिराग बिहार आएंगे और विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, संभावित है। लेकिन दोस्तों इस कहानी पर हम आए उससे पहले आपको हम थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप 2005 में चलिए। साल 2005 क्या हुआ था 2005 में। दोस्तों 2 बार इलेक्शन हुआ था बिहार में, 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। पहला चुनाव जनवरी और फरवरी के महीने में हुआ था। परिणाम इस तरह आया कि हंग असेंबली हो गया, त्रिशंकु विधानसभा। करीब 75-76 सीटें आरजेडी को आई थी, 29 सीटें लोजपा को थी, यानी रामविलास पासवान की पार्टी को थी, 8 या 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 9 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी को थी। और 20 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर सपा, बसपा और जो वाम दल है, मतलब सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, ये 5 चुनाव जीते थे। तो अगर लोजपा को हटा दिया जाए तो संख्या जो है वो 122 नहीं पहुंच रहा था। तो लालू प्रसाद यादव ने क्या कंडीशन रखा। लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को अप्रोच किया और कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री बन जाइए, हमारा समर्थन आपके साथ है। कैसे भी नीतीश कुमार को रोकना था, एनडीए की सरकार बने बिहार में, इसे रोकना था। अब हुआ क्या दोस्तों, रामविलास पासवान ने एक और ही शर्त रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोई मुस्लिम फेस को आगे बढ़ाइए, कोई मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बने, तब वो राजद को समर्थन करेंगे। अब इस पर लालू प्रसाद यादव बिदक जाते हैं और सरकार नहीं बन पाती है। हंग असेंबली रह गई, विधानसभा भंग, और फिर बिहार दोबारा चुनाव में गया। हालांकि तब राष्ट्रपति शासन भी लगा था और बूटा सिंह तब बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। तो ये फ्लैशबैक है दोस्तों। हालांकि उस साल चुनाव हुआ फिर अक्टूबर-नवंबर में, और तब से अभी तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताया, ये कहानी दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी लालू प्रसाद यादव जो काम करना चाह रहे थे रामविलास पासवान के साथ, क्या इस साल जो चुनाव है 2025 में 20 सालों के बाद पिता के द्वारा की गई गलती, रामविलास पासवान अगर मुख्यमंत्री बन सकते थे लेकिन नहीं बन पाए, चूक गए, तो क्या उस गलती को सुधारने चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, गणित समझिए दोस्तों। राजनीति में कैलकुलेशन बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जिस नेता को कैलकुलेट करने आता है, जीतना या हरवा देना, यही 2 खेल राजनीति में चलता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने यह साबित कर दिया कि वो बिहार की राजनीति में कितने सक्रिय हैं। कई सीटों पर जदयू के प्रत्याशियों को हरवा दिए थे। इनपुट हमारे पास क्या है, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी का एक ट्रियो बन रहा है, एक तिकड़ी तैयार हो रही है बिहार में। और ये चर्चा बेतुकी नहीं है, एकदम क्रेडिबल सोर्स है। और दोस्तों देखिएगा, चिराग अगर बिहार में विधानसभा चुनाव एनडीए से हट कर लड़ते हैं तो वो पीके के साथ ही जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में क्या सीन तैयार हो सकता है, क्या संभावना है। अगर 2005 की तरह जो कैलकुलेशन तेजस्वी प्रसाद यादव भी बैठा रहे हैं कि अगर 80-90 सीटों पर या 100 सीटों के आसपास अगर ऑलरेडी पहुंच जाती है
और 25-30 सीट अगर चिराग पीके और कांग्रेस पार्टी ले आ देती है या उससे अधिक सीटें ला देती है, तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों तेजस्वी को कोई गुरेज नहीं होगा अगर वो चिराग पासवान को आगे कर दे एज अ सीएम फेस, क्योंकि ये काम उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने 2005 में कर दिखाया था। इसलिए कोई बहुत ताजुब और चौंकने वाली खबर नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि यह खबर बहुत दिलचस्प होने वाली है और आप समझ रहे होंगे कि जो कैलकुलेशन बैठ रहा है। देखिए, चिराग पासवान बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह सहज है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इनसे बात नहीं बन रही है चिराग पासवान की। केंद्र में बिल्कुल हताश हैं, निराश हैं। और इसको लेकर अगर देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के समय भी मैंने खबर किया था और उस खबर पर अब जाकर मुहर लगा 6 महीने बाद, जब चिराग के एक बेहद करीबी नेता ने इस बात को कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी सीटों को लेकर चिराग और तेजस्वी के बीच बातचीत चल रही थी। और ये बड़ा स्वाभाविक है, राजनीति में ये कोई बहुत चौंकने वाली खबर नहीं है। सभी, जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है, जब शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, तो चिराग पासवान की पार्टी पहले, और चिराग कहते भी रहे हैं कि लालू जी के परिवार के साथ मेरा परिवार का रिश्ता रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के रथ को रोकने के लिए बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में ना बन जाए, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव एक दलित चेहरा को आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है इस दृष्टिकोण से कि अगर ऐसा होता है तो बिहार में एक नया ध्रुव तैयार होगा राजनीति का, एक नया पोल तैयार हो जाएगा, एक नया फोर्स तैयार हो जाएगा। और वो फोर्स इतना कारगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार की पूरी राजनीति को उलट कर रख दे। अब इसमें कांग्रेस क्या भूमिका निभा रही है, इस पर भी थोड़ा चर्चा हो जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का गणित आप समझिए। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है बिहार में? कांग्रेस पार्टी बीते 2 महीने से, मतलब 14 फरवरी जब से कृष्ण अल्लावरू पहुंचे हैं, तब से अभी तक अगर आप देखिए, गौर कीजिए, तो कृष्ण अल्लावरू और पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का 3-3 दौरा हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हो गया। कांग्रेस पार्टी बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना और अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए प्रयास कर रही है। अब अगर कांग्रेस राजद से हटकर चुनाव लड़े और 10-15 सीटें जीत जाए, तो कांग्रेस की एक अपनी आइडेंटिटी भी स्टेबल हो जाएगी बिहार में, एक अपना उनका गणित भी सेट हो जाएगा, अपनी मजबूती भी दिखा देंगे और फिर वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ जाएंगे। तब वो बार्गेन करने की स्थिति में रहेंगे लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी प्रसाद यादव से। तो कांग्रेस पार्टी का भी एक पूरा कैलकुलेशन जो है वो चिराग के साथ बैठ रहा है और इसमें एक भूमिका प्रशांत किशोर भी निभा रहे हैं। तो पर्दे के पीछे दोस्तों बहुत खेल चल रहा है, बहुत तरह का खेल पटना से लेकर दिल्ली तक चल रहा है, कई तरह का खेल खेला जा रहा है। अब कितना ये खेल सफल होता है, असफल होता है, ये तो समय के गर्भ में है। समय बताएगा क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार में एक बड़ा उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल देखने को आपको इस साल मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।